नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारे देश में इंडिया बनाम भारत की बहस ज़ोर शोर पर है। तो साथियों, भारत हमारे अपनी भाषा का शब्द है और भारत कहने में हमें जितना गर्व होता है उतना हमें इंडिया कहने में नहीं होता। लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया वही है जो भारत है। तो हम दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग करें, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे देश में G20 समिति की तैयारियां चल रही हैं। तो जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको जो निमंत्रण पत्र भेजा गया, अब वो हमारे राष्ट्रपति महोदय की तरफ से भेजा गया। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये जो भारत शब्द लिखा हुआ है, इसी शब्द से लोगों को परेशानी हो गई। भारत शब्द का जरा आप अर्थ समझिए तो आपको लगेगा कि कितना अर्थवान नाम है हमारे देश का। भा माने होता है ज्ञान, रत माने होता है कि लगे हुए लोग हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्ति में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसा देश है हमारा भारत, यानी उन लोगों का देश है जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो कितना सुंदर अर्थ है हमारे भारत का, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इससे परेशानी है। तो साथियों, ये हमें सोचना चाहिए कि हमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारी अपनी भाषा के शब्द हैं और जो अर्थवान हैं, जिनके अच्छे अर्थ निकलते हैं। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी कहो। शेक्सपियर का उदाहरण देते हैं कि गुलाब तो गुलाब ही रहेगा, चाहे उसकी खुशबू तो वही रहेगी। शेक्सपियर ने कहा अगर उसको रोज ना कह करके, गुलाब ना कह करके कुछ और कह दिया जाए तब भी गुलाब तो वही रहेगा। ये बिल्कुल निरर्थक बात है साथियों। शेक्सपियर बड़ा नाम है, उसका नाम लेकर के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन नाम का बहुत अर्थ होता है। हमारा नाम अर्थवान होता है तो हमारे अंदर इस बात की जिज्ञासा जागती है कि अरे हमारा नाम तो इतना अर्थवान है, तो हम ऐसे गंदे काम क्यों कर रहे हैं, ऐसी भावना हमारे मन में आती है। इसलिए हमारे भारत ही अगर हम अपने देश को कहें तो ये बहुत ही उचित और हमारे लिए गर्व का विषय होगा। लेकिन चूंकि संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया हमें अंग्रेजों से मिला हुआ नाम है, तो अगर इंडिया दैट इज भारत भी, यानी कि इंडिया वो है जो भारत है, तो इंडिया कहें या भारत कहें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भारत हमें जिस गर्व की अनुभूति कराता है वो इंडिया नहीं कराता। तो खैर, हमें ये जानना भी चाहिए कि आखिर भारत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत शब्द हमें मिला कहाँ से। तो साथियों, बचपन से ही हम लोग एक कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं कि शकुंतला और एक राजा दुष्यंत थे। तो इन दोनों से जो एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम प्रारंभ में तो सर्वदमन था, शुरुआत में उसका नाम, लेकिन बाद में उसका नाम दुष्यंत ने, यानी कि उसके पिता ने भरत कर दिया। और वो भरत बहुत ही प्रतापी बालक था और आगे चल करके बहुत ही प्रतापी और बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही वीर साहसी राजा हुआ। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये बात हमें महाभारत के प्रथम खंड के आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व में ये बात मिल जाएगी, और मैं इसको आपको महाभारत में दिखाता भी हूँ। इसको आप देखिए, इसके बाद बात करता हूँ। ये देखिए साथियों, ये है महाभारत ग्रंथ का प्रथम खंड। बहुत सुंदर चित्र इसमें दिए हुए हैं और इसी ग्रंथ के आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व में ये लिखा हुआ है कि यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। यह शकुंतला और दुष्यंत के बालक के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ उसका प्रारंभिक नाम सर्वदमन था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए कि बाद में तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। और इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ, जो प्रमुख बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ और उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत यानी भरतवंशी ही कहे जाते हैं। यानी कि इसको आप फिर से देखिए कि भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। तो ये भारत शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई साथियों। तो देखा साथियों आपने कि भारत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और भारत शब्द
इतना प्यारा शब्द, इतना अर्थवान शब्द हमें मिला कहाँ से? इंडिया तो हमें अंग्रेजों ने नाम दिया, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। और जो नाम हमें हमारे ग्रंथों से मिला है, हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषियों मुनियों ने और हमारे सांस्कृतिक एवं धार्मिक ग्रंथों ने दिया है, उसको हम पकड़ना नहीं चाहते। ये हमारी गुलामी की जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करता है। तो हमें भारत नाम अपनाना चाहिए। इंडिया कहने से भी हमें कोई रोकता नहीं। इंडिया दैट इज भारत लिखा ही हुआ है हमारे संविधान में, लेकिन भारत शब्द हमें गर्व से भर देता है। और हमने आपको बताया भी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।